NIOS के बहुत सारे स्टूडेंट्स में एक डाउट रहता है कि सर हमारा ऑन डिमांड एग्ज़ाम इजी होता है या पब्लिक एग्ज़ाम इजी होता है। ज़्यादातर कॉल तो मेरे पास ऐसे आते हैं जो ये बोलते हैं कि सर हमें बहुत से लोगों ने बताया कि जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम है वो डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक एग्ज़ाम। तो क्या है सारा मामला और क्या ऐसा होता है कि कोई एग्ज़ाम ईजी है और कोई एग्ज़ाम हार्ड है, और अगर ऐसा होता है तो कैसे हम तैयारी कर सकते हैं अपनी डिफ़िकल्ट वाले एग्ज़ाम्स के लिए, वो सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ और आपका डाउट दूर करने जा रहा हूँ। आप में से कोई भी पहली बार आया हो तो ये चैनल है हमारा VCIC गुरुजी। NIOS की सारी ऑथेंटिक नोटिफिकेशन आप तक लेकर आता है और रेगुलर लेकर आता है, तो कोई भी नया आया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी सभी स्टूडेंट्स वीडियो को देखिए और समझिए यहाँ पर क्या डिफरेंस है ऑन डिमांड एग्जाम में और पब्लिक एग्जाम में। सबसे पहले मैं जो डिफरेंस की बात कर रहा हूँ पब्लिक एग्जाम और ऑन डिमांड एग्जाम्स की, वो ये है कि जो हमारा पब्लिक एग्जाम होता है उसमें एक हमारा ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट होता है जो कि हमें हेल्प करता है मार्क्स को इंक्रीज़ कराने में। तो ऐसे में क्या होता है कि 20% का वेटेज हमें TMA से मिल जाता है और बाकी का हमें थ्योरी में देना होता है। तो कहीं ना कहीं पे ये हेल्पफुल होता है पब्लिक एग्ज़ाम के लिए। और दूसरा, पब्लिक एग्ज़ाम जब हम देने जाते हैं तो TMA वाले जो चैप्टर्स हैं वो थ्योरी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं, वहाँ से सिलेबस से हट जाते हैं। तो वो भी एक कहीं ना कहीं पे प्लस पॉइंट मिलता है पब्लिक एग्ज़ाम वालों को। इस तरफ अगर हम बात करें ऑन डिमांड एग्जाम स्टूडेंट की, तो ऑन डिमांड एग्जाम में कोई भी TMA नहीं होता है और TMA ना होने के कारण सारा का सारा वेटेज जो है एग्ज़ाम्स में होता है, थ्योरी के एग्ज़ाम में होता है। और ऐसे में ये देखा गया है कि जो TMA वाले चैप्टर पब्लिक एग्ज़ाम के डिडक्ट हो गए थे, वहीं ऑन डिमांड एग्ज़ाम में उन चैप्टर पे भी फोकस किया जाता है। और ऐसा होने से लगता है कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम कहीं ना कहीं पे पास करना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक एग्ज़ाम। दूसरा डिफरेंस स्टूडेंट ये होता है कि जब पब्लिक एग्ज़ाम की हम बात करते हैं तो पब्लिक एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है क्लास 11th और 12th दोनों का मिक्स होकर आता है, और जो कि एक हेल्पफुल होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे उसे क्लास 11th का भी मटेरियल मिल गया और क्लास 12th का भी मिल गया। लेकिन जब हम बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपका जो है मोस्टली जो प्रोपोर्शन होता है वो क्लास 12th का होता है। इस वजह से भी जो है कहीं ना कहीं पे स्टूडेंट को लगता है कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम जो है हमारा डिफ़िकल्ट है। तीसरा सिचुएशन ये है कि जब पब्लिक एग्ज़ाम देने बच्चा जाता है तो जब वो पूरा एग्ज़ाम ख़त्म कर देता है तो ख़त्म करने के बाद वो जो है क्वेश्चन पेपर कैरी करके अपने घर तक लेकर आ सकता है। इस वजह से ये सारा डाटा सोशल मीडिया पे अवेलेबल है कि आप NIOS के पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर भी चाहोगे तो वो भी मिल जाएंगे NIOS की वेबसाइट से भी, और किसी भी आपको वेबसाइट से जो NIOS से रिलेटेड डाटा अपलोड करते रहते हैं। दूसरी तरफ अगर ऑन डिमांड एग्ज़ाम्स की बात करो तो जब स्टूडेंट ऑन डिमांड एग्ज़ाम देने जाता है और उसका एग्ज़ाम ख़त्म होता है, उससे जब आंसर शीट ली जाती है तो उसके साथ साथ में क्वेश्चन पेपर भी ले लिया जाता है। जब क्वेश्चन पेपर ले लिया जाता है तो ये ऑन डिमांड एग्ज़ाम्स का क्वेश्चन पेपर अभी तक जो है बाहर नहीं आया, और जिस वजह से कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं है। हाँ, कुछ स्टूडेंट जो हमारे ऑन डिमांड एग्ज़ाम देने जाते हैं, जब हम उनसे आने के बाद क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस को निकल के आता है कि ये क्वेश्चन ऑन डिमांड एग्ज़ाम्स में आए थे, लेकिन एक्यूरेट क्वेश्चन का कभी पता नहीं चल पाता। इस वजह से जो भी है ऑन डिमांड एग्ज़ाम जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं पे स्टूडेंट को डिफ़िकल्ट लगता है। और एक जो अंतिम कारण है और जो चौथा है वो ये है कि पब्लिक एग्ज़ाम एक पर्टिकुलर शेड्यूल में होता है। आप पहले से प्रिपेयर होते हो कि आपका एग्ज़ाम जो है अप्रैल में होने वाला है या आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाला है। ऑन डिमांड एग्ज़ाम्स को मोस्टली स्टूडेंट जल्दीबाजी में ही अप्लाई करा जाता है साल बचाने के लिए, या फिर कुछ ऐसी डेट आने से पहले वो अप्लाई कर रहा होता है ताकि ऑन डिमांड एग्ज़ाम चला ना जाए। और ऑन डिमांड एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट के पास समय कम होता है पढ़ने का, क्योंकि जो है अगले 15 दिन में, अगले 20 दिन में या अगले 1 महीने में ही उसे ऑन डिमांड एग्ज़ाम देना होता है, जबकि पब्लिक एग्ज़ाम के लिए उसके पूरे 6 महीने होते हैं प्रिपेयर करने के लिए। इसलिए कहीं ना कहीं पे ये देखा गया है कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम्स को डिफ़िकल्ट माना गया है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक एग्ज़ाम। अदरवाइज़ एज अ टीचर मैं अगर आपसे बात करूं तो कोई भी एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट नहीं होता है। पेपर सिर्फ उस दिन हार्ड आता है जिस दिन आप पढ़ के नहीं जाते हो। जिस दिन आप पढ़ के जाते हो उस दिन पेपर बहुत इजी आता है। इसलिए क्वेश्चन पेपर कभी भी हार्ड या इजी नहीं होता है, वो डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पे। इसके अलावा आपको कोई भी अगर प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, सॉल्व TM में चाहिए, सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल चाहिए, तो हमारे VCICguruji.com स्टोर में जाइए। वहाँ पे आपको जो है ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ऐसी कोई जानकारी चाहिए होगी तो हमारे चैनल से संपर्क करिएगा। लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।